राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री हरिदास। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे, कुशल होंगे, मंगल होंगे। और देखिए, महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है तो उसी से जुड़ी हुई हम वीडियोस लेके आते रहते हैं आप लोगों के लिए। और आज हम कुछ नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि है कि हल्दी शिवलिंग पर क्यों चढ़ाई जाती है। क्या सही में हल्दी चढ़ाना शिवलिंग पर सही है? क्या वास्तव में शिवलिंग पर चढ़ाई हुई हल्दी शिव भोलेनाथ स्वीकार करते हैं? आप जानते हैं जो आप हल्दी चढ़ा रहे हैं भोलेनाथ को, क्या वो सही है चढ़ाना? या आपको किसने कहा है कि जो भोलेनाथ पे हल्दी चढ़ाते हैं तो इससे भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं? कुछ ऐसा है कि आप सिर्फ करते हैं, आप उसके पीछे की जो कथा है, जो जानकारी है, आप नहीं जानते हैं और कहीं ना कहीं वही आप गलती कर बैठते हैं। वीडियो पूरा देखना, क्योंकि इसमें बहुत सारी सत्य कथा जो कहानी है जो जुड़ी हुई है सीधा भोलेनाथ से। और इसी उस उद्देश्य से हम ये वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि लोग बाग भोलेनाथ पे हल्दी चढ़ाते हैं। ठीक है, उनकी जो पूजा की डब्बी होती है उसमें क्या है, सारी सामग्री होती है, रोली भी होती है, हल्दी भी होती है, क्योंकि डेली पूजा की जो बॉक्स होता है वो मंदिर लेके जाते हैं। लेकिन मैंने देखा है कई बार भोले बाबा पे हल्दी चढ़ी हुई होती है, हल्दी का तिलक उनको लगाया हुआ होता है। तो ये सब करना ठीक है? आप जानते हैं, आपके हिसाब से बताइए क्या होना चाहिए? सही है ये बात? तो आप ये चीज़ बिल्कुल नहीं जानते हैं कि हल्दी शिवलिंग पर वर्जित होती है। शिवलिंग पर हल्दी कभी भी चढ़ाई नहीं जाती है। अब क्यों नहीं चढ़ाई जाती है ये बात आपको पता है? अगर आप हल्दी का आप वीडियो देखेंगे, आप बोलेंगे हाँ हमें पता है हल्दी भोले बाबा पे नहीं चढ़ाते हैं, तो हम ये वीडियो स्किप कर देते हैं। पर बिल्कुल ऐसा मत करना, क्योंकि वीडियो मैं पूरा आप जब देखेंगे ना तो आपको समझ आएगा कि शिव पुराण में बताया गया है, इसका एक रहस्य भी आपको बताया गया है कि शिवलिंग पर हल्दी क्यों वर्जित होती है। तो मैं आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ। उसके लिए आप, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हमारे शिवरात्रि से जुड़े हुए और भी बहुत से जो वीडियोस हैं जिनकी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी जानकारी है कि 2026 क्यों खास है इस साल। और इस साल के बहुत सारे उपाय हैं जो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो वो मिलेंगे तभी जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एंड तक देखो और आगे शेयर भी करो, ताकि और भी ये जो जानकारी है वो सभी तक पहुँचे। तो चलिए बताती हूँ मैं आपको शिव पुराण में हल्दी क्यों वर्जित मानी जाती है। शिव पुराण में साफ बताया गया है कि जो शिवलिंग है वो आप सभी जानते हैं कि वो पुरुष तत्व से जुड़ा हुआ है। शिवलिंग का जो रूप है वो पुरुष तत्व है। और जो हल्दी होती है ना, आप सभी को पता है हल्दी जो होती है वो स्त्री तत्व है। यानी कि हल्दी जो है वो सौंदर्य का प्रतीक है। और आप जानते हैं, अगर इसका वैज्ञानिक कारण देखा जाए तो जो हल्दी की तासीर होती है वो गर्म होती है। कभी भी आपने देखा होगा जब हमारे शरीर में चोट लग जाती है तो बोला जाता है कि हल्दी का दूध पियो, ताकि शरीर में गर्मी आए और वो हीलिंग पावर से चोट कवर हो जाए आपकी, जहाँ भी आपके शरीर में चोट लगी हुई है। तो हल्दी जो होती है वो घाव भरने का काम करती है, लेकिन जो उसकी तासीर होती है वो गर्म होती है। कहा जाता है कि जब हल्दी का दूध पीते हैं तो वो सर्दियों में भी ही पी सकते हैं, आप गर्मियों में वो नहीं पी सकते। क्यों नहीं पी सकते? क्योंकि उसकी तासीर गर्म है। और जो भोलेनाथ हैं, जो शिवलिंग का जो रूप है, जो मैं आपको बोल रही हूँ पुरुष तत्व है, उसका जो भोलेनाथ हैं वो पुरुष तत्व हैं। और उनका जो हल्दी का तासीर गर्म होता है, और जो भोलेनाथ हैं उनको शीतलता वाली चीज़ें पसंद होती हैं। क्यों कहा जाता है कि भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाओ, प्रिय होते हैं, भस्म लगाओ, चंदन का तिलक लगाओ, या फिर आपने देखा होगा बेल पत्र जो होते हैं उस पे बेल बील के
वो भी होते हैं, फल भी उगते हैं, वो भी भोले बाबा को बहुत प्रिय होते हैं, क्योंकि इन सभी की तासीर जो होती है वो ठंडी होती है, लेकिन हल्दी की तासीर जो होती है वो गर्म होती है, तो वो उनको गर्मी देते हैं। और भोलेनाथ को शीतलता ज़रूरी है। और इसके अलावा आप उन्हें भस्म लगा सकते हैं, चंदन का तिलक लगाएं ताकि उनका शीतल रहे, क्योंकि वो एक देखा जाए तो अ, साध साधना जो करते हैं, भोलेनाथ साधना करते थे, वो योगी थे। कोई उनको उनने जब भी अपने शरीर पे लगाई है तो आपने देखा होगा उनको भस्म लगाए ही वो घूमते थे। किसी भी वीडियो में अगर आप देखते हैं या आप टीवी में उनके धार्मिक काम देखते हैं, धार्मिक चैनल अगर आप देखते हैं या धार्मिक कथाएं देखते हैं, तो सभी में ये जिक्र है कि जो भोलेनाथ हैं वो अपने शरीर पे भस्म लगाते थे। तो वो भस्म लगाते थे क्योंकि वो ठंडक प्रदान करती थी उनको, लेकिन हल्दी जो होती है वो गर्म होती है, तो इससे क्या है उनको साधना करने में दिक्कत आती है। कहीं न कहीं आप ये गलती कर रहे हैं कि उनको दुःख दे रहे हैं। अगर आप हल्दी चढ़ा रहे हैं तो आप भोलेनाथ को तिलक लगा के हल्दी चढ़ा रहे हैं या आप उन पे हल्दी चढ़ा रहे हैं, तो ये सोचो आप उनकी साधना भंग कर रहे हो। कहीं न कहीं उसमें आप पाप के भागी बन रहे हो। तो हम करना अच्छा चाहते हैं, लेकिन हम नहीं जानते तो हम गलत कर बैठते हैं। तो इसीलिए मैं वीडियो आपको बताती हूँ कि आप पूरा देखा करो। और अगर आपको हल्दी चढ़ानी ही है तो मैं आपको दिखा देती हूँ हल्दी चढ़ाने का भी। अगर आप भोलेनाथ पे हल्दी चढ़ा रहे हो तो उसका भी एक नियम होता है कि आप हल्दी कैसे चढ़ा सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी, इसमें दिखा दूंगी। क्योंकि भोलेनाथ जो है, जैसे मैंने आपको बताया, वो साधना करते थे और योगी थे, वो वैरागी के रूप में रहते थे। तो वो क्या है, हल्दी स्वीकार नहीं करते। और जो हल्दी होती है वो हम श्रृंगार के रूप में काम लेते हैं। आपने देखा होगा शादी ब्याह में जब भी हम जाते हैं तो लेडीज़ को या लड़कों को हल्दी लगाई जाती है, किस रूप में, उपटन के रूप में। तो जब वो भोले भोले बाबा वैरागी हैं तो आप उन्हें श्रृंगार की चीज़ क्यों चढ़ा रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं तो ये आप गलती कर रहे हो ना, इससे आपको कोई फायदा तो नहीं हो रहा पूजा में, लेकिन आप उसमें पाप के भागी जरूर बन रहे हो। अगर आपको हल्दी चढ़ानी है तो जो पिंडी रूप है ना भोले बाबा का, उस पे नहीं चढ़ानी है। जो जलाधारी है, जहाँ पे माता पार्वती विराजमान है, वहाँ पे आप हल्दी का लेप लगा सकते हो ताकि माता पार्वती को उपटन लग सके। और महाशिवरात्रि पे तो ये ज़रूर करना चाहिए, या कोई भी शिवरात्रि आती है तो उस पे आप ये ज़रूर करें, ये उपाय कि जलाधारी पे हल्दी का लेप करें। और माता पार्वती जो होती है वहाँ पे विराजमान होती है शिव परिवार में। तो आप चाहे शिव मंदिर जाते हैं तो उनको हल्दी का लेप कर सकते हैं, लेकिन भोले बाबा को हल्दी, पिंड के उस पे हल्दी वर्जित मानी गई है। तो ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ ये वीडियो। ये भी मेरे चैनल का ही वीडियो है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। आप देखो यहाँ पे, आप ये जो जलाधारी बनी हुई है यहाँ पे माता पार्वती विराजमान होती है। तो ये देखो, ये माता पार्वती का स्थान ये वाला होता है। तो आप यहाँ पे हल्दी का लेप लगा सकते हैं। अगर किसी को नहीं पता है जलाधारी कहाँ है, कौन सा क्षेत्र जलाधारी का हो रहा है, तो जहाँ से जलाधारी यानी कि जहाँ से जल की धाराएं नीचे बह के आती हैं वो जलाधारी बोला जाता है। वहाँ पे आप हल्दी का लेप लगाएं, आराम से सेवा करें। वो कोई उसमें आप आपके भागी नहीं बन रहे, बल्कि ये आप अच्छा कर रहे हैं कि माता पार्वती को उपटन लगा रहे हैं। तो इसमें आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि शिवरात्रि जो महाशिवरात्रि है इसमें शिव और पार्वती का मिलन हुआ था, शिव पार्वती का विवाह हुआ था। तो आप उस दिन जरूर माता पार्वती को, जब आप श्रृंगार की 16 श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं, जैसे आप शादी में जाते हैं 16 श्रृंगार का जो पूरा वो होता है सामान, वो आप माता पार्वती को चढ़ाएं, अर्पित करें उनको। आप उन पे
उस टाइम हल्दी भी लगाएं और जो जलाधारी है वहाँ पे हल्दी जरूर लगाएं। और लेकिन भोलेनाथ को आप हल्दी बिल्कुल नहीं चढ़ानी है, और रोली भी उन्हें नहीं, रोली का तिलक भी नहीं लगाया जाता। उनको सिर्फ चंदन का तिलक लगाया जाता है, भस्म लगाई जाती है। अगर शिवरात्रि पे आप उनको भस्म का तिलक लगाते हैं तो भी बहुत अच्छा है। भस्म यानी कि जो राख होती है उसका तिलक आप लगाएं तो भी बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन आपको क्या करना है, एक ध्यान देना है कि सिर्फ हल्दी जो होती है, आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि हल्दी की जो तासीर होती है वो गर्म होती है। और भोलेनाथ वैरागी थे तो उनको ऐसी कोई चीज़ ना चढ़ाए जो श्रृंगार के काम आती है। रोली देखा होगा, रोली भी हम लोग श्रृंगार के काम में लेते हैं रोली, तो उसमें भी आप उनको ना चढ़ाएं। उनको सिर्फ चंदन का तिलक लगाएं या फिर राख का जो भस्म का तिलक होता है वो लगाएं। आपको चढ़ाना है तो बील पत्र चढ़ा सकते हैं आप। जो बील का होता है ना, जो बील होता है जिसका हम लोग जूस पीते हैं गर्मियों में, देखा होगा बील का जूस बोला जाता है। तो वो क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसकी जो तासीर होती है वो ठंडी होती है। तो आप बील का जो फल होता है वो भी भोलेनाथ को बहुत प्रिय होता है, तो वो भी आप चढ़ा सकते हैं। लेकिन हल्दी बिल्कुल वर्जित होती है, तो ये गलती आप बिल्कुल ना करें कि भोलेनाथ को हल्दी का तिलक लगा रहे हैं। पिंडी रूप में तो बिल्कुल आपको वो काम नहीं करना है। पिंड पे तो आपको जो पिंड रूप है, जो लिंग रूप दिखाई देता है, उस पे तो आपको भूल से भी हल्दी नहीं लगानी है। आप खुश हो जाते हैं कि हम पूजा कर रहे हैं, लेकिन आप तिलक लगा के उसमें आपको पूजा का बिल्कुल भी फल 1% भी नहीं मिलता है। तो आगे से ध्यान रखिए। कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है, लेकिन हमें फ़ायदा तब होता है जब हम कोई चीज़ सीखते हैं। ठीक है, एक देखो गलती करते हैं, लेकिन जो नासमझी में करते हैं तो वो कभी भी हम उसमें दोष के भागी नहीं होते हैं, क्योंकि हमें उसकी जानकारी नहीं होती है। लेकिन हमें ज़रूरी होता है हर चीज़ की जानकारी लेना। तो आप जानकारी लें और कोई बात नहीं, अब जो किया जो हो गया उसको छोड़ दो, लेकिन जो करने वाले हो उसको आप सुधार सकते हो। तो हमारे चैनल को ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहें, हमारे वीडियोस देखते रहें। अब आपको पता लग गया होगा कि हल्दी शिवलिंग पे चढ़ानी चाहिए या नहीं चढ़ानी चाहिए। अगर नहीं चढ़ानी चाहिए तो क्यों नहीं चढ़ानी चाहिए, और अगर चढ़ानी चाहिए तो क्यों चढ़ानी चाहिए। मेन तात्पर्य यही है कि आपको हल्दी शिवलिंग पे नहीं चढ़ानी है। इसका वैज्ञानिक कारण भी मैं आपको बता चुकी हूँ, और शिव पुराण का कारण भी मैं इसमें आपको बता दिया है पूरा, कि शिव पुराण में क्यों वर्जित है ये हल्दी चढ़ाना भोलेनाथ पे। क्योंकि माता पार्वती को आप चढ़ाएं, माता पार्वती को प्रसन्न रखे इस शिवरात्रि, तो जलाधारी पे हल्दी का उपटन आप जरूर लगाएं। आप शिवलिंग पे गंगा जल चढ़ाएं, गंगा जल चढ़ाइए, चंदन का लेप लगाइए, बेलपत्र चढ़ाओ, बेल का फल चढ़ाओ उनको, तो वो सब उनको प्यारे हैं, तो आप ये चढ़ाइए। और इस शिवरात्रि आप सभी खुश रहें, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। हर हर महादेव। महादेव जी से हमारी भी यही कामना है कि जिनको अभी तक जानकारी नहीं थी उनको जानकारी मिल गई है। तो अभी तक जिसने भी ऐसी गलती करी है हल्दी चढ़ा के, तो उनके सभी जो पाप है, जो पाप के भागी बने हैं, उन्हें किसी को भी पाप नहीं मिलने वाला है। क्योंकि जानबूझकर जब गलती करते हैं तो वो गलती मानी जाती है, लेकिन अनजाने में की हुई गलती कभी गलती नहीं मानी जाती। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। लेकिन हमारे जो चैनल की प्लेलिस्ट है आप प्लीज़ उसे वॉच करें और सभी को शेयर करें, क्योंकि अगर आप देखिए किसी का एक का भी फ़ायदा अगर आप कर रहे हैं ना, तो ये सोच लो कि हम उसके लिए एक चैन बना रहे हैं, तो हम भी उसमें शामिल हैं। कहीं ना कहीं अगर उसको पुण्य मिलेगा तो वो हमसे जुड़ा है, हमने उसे जोड़ा है, तो कहीं ना कहीं पुण्य के भागीदार इसमें हम भी हैं। तो चैन जोड़ते जाइए और आनंद लेते जाइए, क्योंकि ये जीवन है, ये हर किसी को आसानी से प्राप्त नहीं होता। और ये जो साल 2026 है, हम चाहेंगे शुरुआत ही हमारे जीवन की इतनी अच्छी हो कि हमें मन खुश हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। मन खुश हो जाए, मन तृप्त रहे कि हमने अच्छा काम किया है,
हमारा दिन अच्छा गया है, हमने कम से कम एक काम ऐसा करा जिसमें किसी का भला हुआ, तो दिन अपने आप ही आपका बनता जाएगा। जब साल की शुरुआत अच्छी होगी तो साल का अंत भी अच्छा ही होगा। तो ऐसे ही बने रहो हमारे साथ। और वीडियोस को प्लीज़ देखने से ये मत समझा करो कि आप लोग बोझ देख रहे हो या यार ये तो बहुत बोरिंग हो गया है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब आप देखने लगते हो ना, जब आप भगवान से जुड़ने लगते हो, तो भगवान हर किसी को इतनी आसानी से अपने पास नहीं बुलाता है। अगर वो हर किसी को बुलाने लग जाए तो भाई भगवान ही परेशान हो जाएंगे, है ना। क्योंकि जब भगवान जुड़ने लगता है ना, जब वो अपने भक्त बनाता है, तो वो अपने भक्त को कभी परेशान नहीं होने देता। कभी नहीं चाहेगा कि उसके भक्तों पर कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी आए। और वो भाई उसको भी तो रेस्ट चाहिए ना। तो इसलिए जुड़े रहो, अच्छे कर्म करते रहो। फल के लिए बैठे हैं महादेव जी, सभी के प्यारे भोलेनाथ। तो शिवरात्रि पे अच्छा करो और वीडियो को शेयर जरूर करो। इग्नोर प्लीज़ वीडियो को मत करा करो, क्योंकि देखो हम लोग बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन आप लोग पता है क्या करते हैं, आप वीडियोस देख लेते हैं लेकिन ना तो आप लोग कमेंट करते हैं, ना उसको लाइक करते हैं, और ना ही ये सोचते हैं कि चलिए ठीक है हमने देख लिया है, या हमने थोड़ा सा नहीं भी देखा है तो एटलीस्ट हम वीडियो को शेयर तो कर दें। हो सकता है आपकी वजह से किसी और का भला हो जाए, है ना। उसमें आपके पैसे तो नहीं लग रहे हैं, ना ही आपको कुछ देना पड़ रहा है उसमें। तो कम से कम इतना करा करो कि वीडियोस को शेयर जरूर करो, जितना हो सके देखो वीडियो को शेयर करो। आपने सुना होगा कि सभी की शुरुआत जीरो से होती है, सभी की शुरुआत जीरो से होती है। और एक इसका मतलब ये भी है कि हम बेस्ट हैं। तो जीरो से करो और बेस्ट तक पहुंचो, ठीक है। ये आप ये मत सोचना कि कुछ वो सुनी सुनाई या कुछ बस टीवी शो चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप हमारी फैमिली में जुड़ोगे ना, तो आपको रियलिटी पता लग जाएगी कि हमारी जो फैमिली है, इसमें हम लोग ऐसे नहीं बताते कि बहुत बोरिंग लगने लगे। आपको ऐसा लगेगा आपको घर जैसा माहौल मिल रहा है। तो सिर्फ ये ध्यान रखो कि इस फैमिली को, इस परिवार को, जो आपका भी हिस्सा है, ये नहीं है कि ये मेरी फैमिली है, जितने भी फैमिली मेंबर है सभी के लिए ये आपकी फैमिली है। तो इस फैमिली को जीरो से शुरुआत करी है और इसको इतना बनाना है आपको, यानी कि बेस्ट बनाना है, वो सिर्फ आपके हाथ में है। तो शुरू कर दो अभी से इसको बेस्ट बनाने के लिए। और जो नए सब्सक्राइबर हैं प्लीज़ आप लोग शेयर ज़रूर करो, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में कर लो, फेसबुक पे कर दो, ताकि सभी को ये जानकारी मिलती रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री शंभू भोलेनाथ की जय हो।